हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का क्लास आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम इस मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से विषय को पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम देखते हैं ध्यान से। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में सबसे मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश के बारे में, रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में, कवर्धा का फणिनाग वंश के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कांकेर के सोमवंश के बारे में, बस्तर के काकती वंश के बारे में और दंतेवाड़ा में छिंदक नागवंश के बारे में। तो इतने सारे वंश के बारे में हम इस मध्यकालीन इतिहास टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास का क्लास। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश है इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना वर्ष 1000 ईस्वी में किया गया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल हम बात करें तो 1000 से 1741 ईस्वी तक का माना जाता है। इसकी विशेषता ये है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश यदि पूछे तो वह अपन का कलचुरी वंश। आगे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक का नाम है आपका कलिंगराज। क्या नाम है? ये नाम बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था, तो कलिंगराज ने किया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का अंतिम शासक का बात करें तो जिसका नाम है आपका रघुनाथ सिंह। क्या नाम है? रघुनाथ सिंह कलचुरियों का अंतिम शासक था, क्योंकि कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ में मराठाओं का शासन स्थापित हुआ था। तो रघुनाथ सिंह के समय ही छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्टार्ट हुआ था। तो इसमें देखो लिखा है एक पॉइंट कि मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक के यदि नाम पूछे आपको तो आपको बताना है रघुनाथ सिंह ही आपका मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे। और यदि क्वेश्चन आता है कि कलचुरी में अंतिम शासक का नाम क्या है तो रघुनाथ सिंह का नाम आपको बताना है। आगे हम बात करें तो मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक का हम बात करें तो जिसका नाम है आपका मोहन सिंह। क्या नाम है? मोहन सिंह मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक है। आगे हम बात करें तो राजकीय भाषा, कलचुरियों की जो राजकीय भाषा थी जिसका नाम है आपका संस्कृत। तो संस्कृत इनकी क्या थी? राजकीय भाषा थी। इतना पॉइंट अपन को कलचुरी वंश से याद रखना है। अब देखते हैं हम कलचुरियों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा रहा था, कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का आगमन हुआ, क्या था उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें हम देखते हैं इससे पहले देखो छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी वंश नहीं आया था तो उस समय कलचुरी वंश का जो शासन था वो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी नामक स्थान पर शासन था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान तो अपन देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी जो क्षेत्र था वहाँ कलचुरियों का शासन था। ठीक है ना। तो आगे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे कलचुरी वंश का आगमन हुआ था। तो हम बात करें तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कलचुरी शासक थे जिसका नाम है आपका कोक्कलदेव। क्या नाम है? कोक्कलदेव कौन थे तो आप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी वंश के जो शासक थे जिसका नाम है आपका कोक्कलदेव के पुत्र जिसका नाम है शंकरगण द्वितीय। क्या नाम है? शंकरगण द्वितीय ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया था। ये जो पाली क्षेत्र की हम बात करें तो पाली क्षेत्र मुख्य रूप से आपका पड़ता है कोरबा जिले में। किस जिले में? तो कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में मुख्य रूप से किसने सबसे पहले शासन स्थापित किया था तो आप क्या नाम बताओगे? शंकरगण द्वितीय जो थे वो किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिए थे तो आप क्या बताएंगे? पाली क्षेत्र में। लेकिन अधिकार तो कर लिए थे लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कलचुरियों की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि क्या ऐसा पॉइंट हुआ था जिसके कारण कलचुरियों की मुख्य सत्ता यहाँ स्थापित नहीं हुई थी। क्योंकि सन 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ में सोमवंश का राज था, तो सोमवंशी शासकों ने
950 ईस्वी में इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो अपन देखें कि जो आपका जो पाली क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, कोरबा में, आपको स्थान याद रखना, कोरबा का जो एक मुख्य स्थान है जिसका नाम क्या है, पाली। तो इस पाली क्षेत्र पर सबसे पहला अधिकार कौन कर लिया था, शंकरगण द्वितीय। उसके बाद अधिकार किया गया आपका सोमवंशी शासकों के द्वारा। किसके द्वारा, सोमवंशी शासकों के द्वारा अधिकार किया गया। अब देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की सत्ता मुख्य रूप से स्थापित हुई। तो इसके बाद हम बात करें तो त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी में ही आपका मुख्य रूप से कलचुरी वंश चलता था। तो त्रिपुरी के शासक जिसका नाम है आपका लक्ष्मण राज, क्या नाम है, लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता को स्थापित की। और स्थापित होने के बाद जिसे क्या नाम से जाना गया, जिसे जाना गया त्रिपुरी की लहुरी शाखा। क्या बोला गया, त्रिपुरी की लहुरी शाखा के नाम से जाना गया। तो ये मुख्य रूप से आप याद रखना है कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का आगमन हुआ। तो कलचुरी वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, कलिंग राज ने किया था। और कलिंग राज के पिताजी का नाम है आपका लक्ष्मण राज। क्या नाम है, तो लक्ष्मण राज के कहने पर ही आपका कलिंग राज छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित किया। अगर हम बात करें कलचुरी वंश की, अगर वंशावली देखते हैं कि किस प्रकार से आपको याद रखना है, तो वंशावली में हम बात करें कि कैसे कैसे कौन किसका पुत्र है, कैसे कैसे शासन हुआ था। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम बात करें तो कलचुरी वंश का जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष जहाँ से इस वंश का उद्गम हुआ था, तो इनके मूल पुरुष का नाम है आपका कृष्णराज। क्या नाम है, कृष्णराज को ही कलचुरी वंश के आदि पुरुष व मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। कृष्णराज का जो पुत्र था जिसका नाम है आपका वामराज देव, वामराज देव ने ही त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। तो त्रिपुरी कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, और यही कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, वामराज देव ने किया था। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका कोक्कल देव। तो कोक्कल देव ने त्रिपुरी को अपना स्थायी राजधानी बनाया था। तो आपका मध्य प्रदेश में जो अपना स्थान है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरी, जो स्थान है त्रिपुरी, इसको मुख्य रूप से स्थायी राजधानी किसने बनाया था, तो आप क्या बताएंगे, कोक्कल देव ने इसको स्थायी राजधानी बनाया था। आगे हम बात करते हैं तो कोक्कल देव का जो पुत्र था जिसका नाम क्या आपका शंकरगण द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय ने ही छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता था। और पाली क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो किस जिले में पड़ता है, ये कोरबा जिले में पाली क्षेत्र आपका है मुख्य रूप से। शंकरगढ़ द्वितीय का जो पुत्र था जिसका नाम है आपका लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज ने कुछ विशेषताएं, तो विशेष पॉइंट तो नहीं है इसके बारे में, केवल आपको याद रखना है कि इसने सत्ता का संचालन मुख्य रूप से किया था। कृष्णराज का ही पुत्र जिसका नाम है आपका कलिंगराज, कृष्णराज के पुत्र का नाम क्या है, कलिंगराज। और कलिंगराज ने ही सन 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर, क्योंकि जैसे ही देखो आपका ध्यान रखना है, शंकरगढ़ द्वितीय तो जीत चुका था पाली क्षेत्र को, शंकरगढ़ द्वितीय पाली क्षेत्र को जीत चुका था, लेकिन इसके जीतने के बाद इस पाली क्षेत्र में नेक्स्ट जो राज हो चुका था सोमवंशों का। और सोमवंश वाले को कौन हराया, तो उसको हराया था आपका कलिंगराज ने। किसने हराया था, कलिंगराज। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की क्या किया, यहाँ स्थापना किया। तो ये मुख्य रूप से आपको इसका नाम कभी नहीं भूलना है। कलचुरी वंश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, किसने, छत्तीसगढ़ में, कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना किया था। और कलिंगराज ने अपनी जो राजधानी बनाया था उस राजधानी का नाम है आपका तुम्माड़। किसको राजधानी बनाया था, तुम्माड़ आपका कहाँ पड़ेगा, कोरबा में ही आपका मुख्य रूप से स्थान है जिसका नाम है आपका तुम्माड़। तो तुम्माड़ में इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कलचुरी वंश का जो वंशावली है उसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ में जो स्थापित कलचुरी वंश है उनमें कौन कौन शासक हुए थे और क्या क्या कार्य करवाए हैं उनको हम विशेषता लाइन से देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो कलचुरी 2 क्षेत्रों में बटा था। 2 क्षेत्र में देखो, एक तो पहला था अपना कौन सा वाला, रतनपुर। तो रतनपुर के कलचुरियों का नाम, कलचुरी शासक के नाम हम अलग पढ़ेंगे, और एक आएगा जिसका नाम होगा रायपुर के कलचुरी। किसके कलचुरी,
रायपुर के जो कलचुरी थे उनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, रतनपुर के जो कलचुरी वंश के बारे में देखते हैं। तो रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतर्गत हम देखते हैं प्रमुख शासक के नाम कि कौन कौन से शासक यहाँ आपको याद रखना है। तो शासकों के नाम में अब एक लिस्ट है जिसको हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला जो शासक जो था यहाँ, जिसका नाम आपको याद रखना है कलिंगराज। तो कलिंगराज ने राज किया था 1000 से 1020 ईस्वी। नेक्स्ट कमल राज ने शासन किया था 1020 से 1045। रत्नदेव प्रथम ने राज किया 1045 से 1065 ईस्वी। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल है 1065 से 1095। जाजल्यदेव प्रथम का शासनकाल है 1095 से 1120। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल है 1020 से 1135 ईस्वी। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल है 1035 से 1165 ईस्वी। जाजल्यदेव प्रथम का शासनकाल है 1166 से 1168 ईस्वी। जगतदेव का शासनकाल है 1168 से 1178 ईस्वी। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल है 1178 से 1198 ईस्वी। प्रताप मल्ल का शासनकाल है 1198 से 1222 ईस्वी। फिर कुछ समय तक छत्तीसगढ़ में किसका शासनकाल था यह जानकारी कहीं से नहीं प्राप्त हुआ है। तो आपका 1222 के बाद छत्तीसगढ़ में अंधकार युग का प्रारंभ होता है, जिसमें कौन सा वंश यहाँ राज किया था जिसकी जानकारी नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका वीर सिंह। वीर सिंह के बाद आपका बहारेंद्र शाह जिसने 1480 से 1544 तक शासन किया। नेक्स्ट आया आपका लक्ष्मण शाह ने 1544 से 1581 ईस्वी में शासन किया। नेक्स्ट आया लक्ष्मण शाह। फिर अपन का तखत सिंह जिसने 1685 से 1679 तक शासन किया। फिर आया अपन के राज सिंह जिसने 1679 से लेकर 1712 ईस्वी तक राज किया। नेक्स्ट आया सरदार सिंह जिसने 1712 से 1732 तक शासन किया। फिर आया रघुनाथ सिंह जिसने 1732 से 1745 तक शासन किया। तो रघुनाथ सिंह तक मुख्य रूप से कलचुरी वंश का शासनकाल माना जाता है, क्योंकि रघुनाथ सिंह के समय ही छत्तीसगढ़ में मराठाओं का राज प्रारंभ हुआ और ये मराठाधीन प्रथम शासक कहलाने लगे। नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका मोहन सिंह, जो मराठाधीन अंतिम जो शासक हुए थे, इसने 1745 से 1757 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस तरीके से चलता है छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन करने वाले व्यक्तियों का क्रम। तो इन्हीं में देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलिंगराज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कलिंगराज। तो कलिंगराज ने 1000 से 1020 ईस्वी तक शासन किया था। अगर हम बात करें तो कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाया था तुम्बाड़ को, जो कोरबा जिले में है आपका। इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की थी। इसने ही चैतुरगढ़, जो आपका तुम्बाड़ कोरबा क्षेत्र में है, यहाँ महिषासुर मर्दनी मंदिर, कौन सा मंदिर? महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने ही चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण कराया, जिसका वर्णन पृथ्वीदेव प्रथम के, आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीदेव प्रथम, यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से प्राप्त किया गया है कि चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कौन करवाया था? आपका कलिंगराज ने करवाया था। आगे हम बात करें तो अलबरूनी के तहकीक-ए-हिंद में कलिंगराज का वर्णन भी मिलता है आपको। ठीक है, तो अलबरूनी कौन सा पुस्तक? आपका तहकीक-ए-हिंद में भी कलिंगराज के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया गया है। कलिंगराज के बाद नेक्स्ट शासक है जिसका नाम है आपका कमलराज। कमलराज ने 1020 से 1045 ईस्वी तक शासन किया था। तो कमलराज का हम बात करें तो इसके बारे में याद रखेंगे, इन्होंने त्रिपुरी के राजा, त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी के जो राजा थे जिसका नाम है आपका गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। तो गंगदेव जब उड़ीसा पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उस समय छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा था कमलराज का, जिसने उसका सहायता कर उनको उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। तो इतना आपको याद रखना है कमलराज के बारे में। कमलराज के बाद नेक्स्ट जो शासक हुए जिसका नाम है आपका रत्नदेव प्रथम, जिसने
1045 से 1065 ईस्वी तक शासन किया था। तो रत्नदेव प्रथम का हम बात करें तो इसका जो विवाह हुआ था नोलल्ला देवी, तो नोलल्ला देवी से इसका विवाह हुआ था जो वजू वर्मा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? वजू वर्मा की पुत्री नोलल्ला देवी से रत्नदेव प्रथम ने विवाह किया था। इसने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। देखो रतनपुर आपका बिलासपुर क्षेत्र में है और इससे पहले राजधानी क्या था आपका? तुम्बाड़। तुम्बाड़ आपका है कोरबा में। तो तुम्बाड़ के स्थान पर इसने राजधानी चेंज करके क्या बना लिया? रतनपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात है। आगे हम बात करें तो इन्होंने ही आपका 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना किया था। किसकी स्थापना? रतनपुर नगर की स्थापना किया था। तुम्बाड़ की अगर बात करें, तुम्बाड़ राजधानी से कितने लोगों ने शासन किया था? तो स्टार्टिंग के 3 व्यक्ति जो थे, जिसमें से आपका कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव, इन तीनों ने आपका याद रखेंगे तुम्बाड़ से ही पूरे सभी क्षेत्रों का शासन किया था। और रत्नदेव प्रथम ने फिर राजधानी किसको बना लिया? रतनपुर को बना लिया, जिसके बाद आपको नेक्स्ट जो आगे के जो शासक होंगे रतनपुर से सभी क्षेत्रों का शासन संभालेंगे। रत्नदेव प्रथम का हम बात करें निर्माण कार्य का, तो निर्माण कार्य में याद रखेंगे इसने रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। जो एग्जाम में पूछा जाता है, रतनपुर का जो महामाया मंदिर है वो किस शताब्दी में बना था? तो ये 11वीं शताब्दी में मुख्य रूप से बना था। इसने ही महिषासुर मर्दनी जो आपका लाफागढ़ कोरबा में है मुख्य रूप से, तो महिषासुर मर्दनी मंदिर जो लाफागढ़ कोरबा में, इसका भी निर्माण करवाया था। लाफागढ़ को ही छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? तो लाफागढ़ को कहा जाता है। आगे हम बात करें तो रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर में अनेक तालाबों का निर्माण कराया था मुख्य रूप से, और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया था। ठीक है, टैंक ऑफ सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंक ऑफ सिटी या तालाबों की नगरी के रूप में रतनपुर को किसने बसाया था? तो अब बताएंगे, इसमें रत्नदेव प्रथम ने। आगे हम बात करें, इसी के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की भी संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? कुबेरपुर की संज्ञा हम बात करें कैसे दिया गया है, तो उसमें आपको यहाँ से बताना है। तो कुबेरपुर किसे कहते थे? तो रतनपुर को ही कुबेरपुर कहते थे। किसके समय? रत्नदेव प्रथम के समय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक हुए थे। रत्नदेव प्रथम तक हम देख चुके हैं। अगला जो शासक हुए जिसका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने मुख्य रूप से 1065 से 1095 ईस्वी तक मुख्य रूप से क्या किया था? चलो, रत्नदेव प्रथम के बाद जो नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का हम बात करें तो इसने जो उपाधि धारण किया था जिसका नाम है आपका सकल कौशलाधिपति, प्राग कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति। ये 3 मुख्य रूप से उपाधि धारण किया था पृथ्वीदेव प्रथम ने ही। बताया जाता है अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कि इसने 21,000 गांव पर राज किया था, जिसके कारण इसे 21,000 गांव का स्वामी या अधिपति कहा जाता है। ठीक है, किस ताम्रपत्र में ऐसा जानकारी मिला है? अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिला है। पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख निर्माण कार्य का हम बात करें तो निर्माण कार्य में रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण यदि पूछा जाता है तो पृथ्वीदेव प्रथम ने ही निर्माण करवाया था। तुम्बाड़ में जो आपके कोरबा क्षेत्र में है, तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। इसी ने चैतुरगढ़ का किला का निर्माण करवाया था, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे जिसके नाम मुख्य रूप से मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा दरबार था आपका। ठीक है, तो 3 जो द्वार का नाम मेनका, सिंह और हुकारा, ये 3 दरबार था। कौन से किले में? चैतुरगढ़ के किले में। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो शासक थे जिसका नाम है आपका जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम का हम बात करें तो इसने जो उपाधि धारण किया था जिसका नाम है आपका गज शार्दुल। यह गज शार्दुल की उपाधि इसी ने धारण किया था, जिसे हाथियों का शिकारी कहा जाता है। गज शार्दुल का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। आगे हम बात करें तो यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश में सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था? जाजल्यदेव प्रथम। इसके जो गुरु जो थे जिसका नाम है आपका रुद्रशिव,
मंत्री का नाम है आपका पुरुषोत्तम देव। क्या नाम है? पुरुषोत्तम देव इसके मंत्री का नाम है। इसने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। देखो अभी तक इससे पहले देख लो आप, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, कमलराज, कलिंगराज, ये सब जो थे कलचुरी के अधीन राज कर रहे थे, लेकिन ये अपना स्वयं का सत्ता स्थापित करके कलचुरियों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ये आपको याद रखना है। और स्वर्ण सिक्के भी जारी करवाया था इसी ने ही, जिसमें श्रीमद जाजल्य देव व गज शार्दुल चित्रित करवाया था मुख्य रूप से। तो स्वर्ण सिक्के किसने जारी करवाया था? तो जाजल्य देव प्रथम ने। इसने श्रीमद जाजल्य देव नाम लिखवाया था और गज शार्दुल की चित्र को यहाँ अंकित करवाया था। इन्होंने ही जाजल्यपुर आपका मुख्य रूप से जांजगीर चांपा जिले में आता है, जाजल्यपुर नगर बसाया और यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था मुख्य रूप से। तो जाजल्यपुर नगर बसाया किसने था? जाजल्यदेव प्रथम ने, और यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जाजल्यदेव प्रथम के बारे में हम बात करें कि और आपको क्या याद रखना है, तो इसने बाणवंशी शासक, आगे हम पढ़ेंगे बाणवंशी शासक जिसका नाम है आपका विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर जो मुख्य रूप से कोरबा में है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब उसको मुख्य रूप से और स्थापित करवाया था। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने, लेकिन उसका जीर्णोद्धार कौन करवाया था? आपका जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था। इसने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ठीक है, आगे छिंदक नागवंश देखेंगे। तो छिंदक नागवंशी शासक जिसका नाम क्या है? सोमेश्वर देव, इसको इसने पराजित किया और उसके पूरे परिवार वालों को बंदी बना लिया था। पूरे परिवार वालों को बंदी बना लिया था। किंतु सोमेश्वर देव की जो माता जिसका नाम है आपका गुंड महादेवी, ये गुंड महादेवी किसकी माता का नाम है? तो सोमेश्वर देव की माता का नाम जो गुंड महादेवी थी, उसके अनुरोध करने पर जाजल्य देव ने उसे छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है इस पॉइंट से पूरा, कि जाजल्य देव ने किसे हराया था, तो आप क्या बताएंगे? तो जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को क्या किया था? पराजित किया था। लेकिन उनकी माता जिसका नाम क्या है? गुंड महादेवी के कहने पर उसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। आगे हम बात करें इसी में ही, तो जाजल्य देव ने उड़ीसा के शासक जिसका नाम है आपका भुंजबल, उड़ीसा के शासक भुंजबल को तथा गढ़वाल वंश के शासक जिसका नाम है शशांक को पराजित किया था। तो भुंजबल को जो उड़ीसा के शासक थे और गढ़वाल वंश के शासक जिसका नाम है शशांक, इन दोनों को ही इसने क्या किया था? पराजित किया था। आगे हम बात करें तो जाजल्यदेव प्रथम ने अपनी जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक जोगी के साथ चले गए, जो फिर कभी वापस नहीं आए, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जाजल्यदेव प्रथम ने अपने अंतिम समय में किसके साथ पूरे सभी को छोड़कर चले गया था? तो मकर ध्वज के साथ यह चले गए, जो एक मुख्य रूप से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम के बाद जो नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका रत्नदेव द्वितीय। क्या नाम है? रत्नदेव द्वितीय। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसने गंगवंशी शासक, भारत में जो गंगवंश चलता था, गंगवंशी शासक जिसका नाम है अनंत वर्मन चोडगंगय को शिवरी नारायण के समीप हराया था। ठीक है, तो शिवरी नारायण के समीप अनंत वर्मन को किसने हराया था? तो आप क्या बताएंगे? रत्नदेव द्वितीय ने हराया था। इसने गोड़ राजाओं को भी परास्त किया था। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता भी कहा जाता है। इसने भी कलचुरी की त्रिपुरी वंश की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जैसे कि जिसने जाजल्यदेव प्रथम ने स्वीकार नहीं किया था उसी प्रकार से इसने भी स्वीकार नहीं किया। इसके सामंत या सेनापति का नाम है आपका वल्लभराज। क्या नाम है? वल्लभराज। वल्लभराज ने अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वल्लभराज किसके सेनापति थे? तो आप क्या बताओगे? रत्नदेव द्वितीय के सेनापति थे, इतना आपको याद रखना है। रत्नदेव द्वितीय के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो रत्नदेव द्वितीय के बाद आएगा आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। क्या नाम है? पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का हम बात करें तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है, इसका जो सेनापति का नाम है जगतपाल देव। क्या नाम है? जगतपाल देव। पृथ्वीदेव द्वितीय के क्या है? सेनापति।
इसने विलासतुंग द्वारा स्थापित, जो विलासतुंग इससे पहले वीडियो हम पढ़ चुके हैं पूरे, विलासतुंग द्वारा स्थापित जो राजीव लोचन मंदिर है, जो राजिम जो क्षेत्र में आता है, जो गरियाबंद जिले में है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो आप बताएंगे जगतपाल, जो पृथ्वीदेव द्वितीय का क्या है, सेनापति है। आगे हम देखते हैं तो कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंशज थे उसका सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न बन सकता है कि कलचुरियों का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप बता सकते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में। आगे हम देखते हैं तो इसमें देखो बताया गया पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी राजिम शिलालेख से प्राप्त होती है। कहाँ से मिलता है? राजिम शिलालेख से पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त किए गए हैं छत्तीसगढ़ से। अगर कलचुरियों में जितने भी शासक हुए थे पूरे ये, तो उनमें से सबसे अधिक आपका किसका? पृथ्वीदेव द्वितीय के ही अभिलेख प्राप्त किए गए, जिसकी संख्या कुल 19 बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी के शासनकाल में ही रतनपुर किले का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतनपुर किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? गज किला। मुख्य रूप से आपका बताएंगे रतनपुर क्षेत्र में आएगा। रतनपुर बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, जहां गज किला का निर्माण कराया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक पृथ्वीदेव द्वितीय ही पढ़ रहे हैं। इसके शासनकाल में रतनपुर के खड़ंग तालाब का निर्माण हुआ था। तो रतनपुर में जो खड़ंग तालाब इसी के शासनकाल में बना था। इसके जो सामंत या सेनापति जिसका नाम है आपका वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण भी करवाया था। यहाँ रतनपुर में ही वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण करवाया। इसने अनंत वर्मन के पुत्र जिसका नाम है आपका मधुका वर्मन को भी इसने क्या किया था? पराजित किया था। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर अनंत वर्मन के पुत्र मधुका वर्मन को भी पराजित किया था। इसने पृथ्वीदेव द्वितीय ने कुछ कुछ शहरों का भी स्थापना करवाया था, जैसे कि आपका सरहगढ़ जो सारंगगढ़ में है, आपका कांकेर है, भ्रमरकोट है जो बारसूर क्षेत्र में है। ये सभी शहर को जीता था, सब निर्माण बोल दिया, इन सभी शहरों को जीता था। इनके भाई का नाम है आपका अकाल देव और जय सिंह, इसी के भाई थे। पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई जिसका नाम क्या है आपका अकाल देव ने अकलतरा नगर का स्थापना किया था। अकलतरा नगर की स्थापना किया जो हैह वंशी राजाओं के नाम से स्थापित हुआ था। तो हैह वंशी जो राजाओं का मुख्य रूप से कहाँ स्थापित हुए? तो अकलतरा क्षेत्र में हुआ था। जो किसके मुख्य रूप से भाई थे? तो आपका पृथ्वीदेव द्वितीय के भाई थे, जिसका नाम क्या आपका अकाल देव। इसी ने ही हैह वंशी का स्थापना किया था, मुख्य रूप से आपका अकलतरा क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक हुए थे, जिसका नाम है आपका जाजल्यदेव द्वितीय। क्या नाम है? जाजल्यदेव द्वितीय। इसमें हम देखते हैं तो इसके मल्हार शिलालेख के अनुसार बताया गया है कि त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो असफल रहा था। तो जाजल्यदेव द्वितीय के समय किसने शासन किया था? तो आप क्या बताओगे? जय सिंह ने शासन किया था, लेकिन असफल रहा ये। इसी के शासनकाल में कल्हण देव ने, किसने? कल्हण देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था। क्या चीज़ का निर्माण? चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका जगत देव। तो जगत देव के बारे में कुछ विशेष पॉइंट तो नहीं है, आपको बस याद रखना है इसने क्या किया था? सत्ता का संचालन किया था। नेक्स्ट जो शासक हुए थे जिसका नाम है आपका रत्नदेव तृतीय। क्या नाम है? रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय का हम बात करें तो इसके समय हम देखते हैं तो रत्नदेव तृतीय के सेनापति जिसका नाम है आपका गंगाधर राव। क्या नाम है? गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? जीर्णोद्धार। ये जो गंगाधर राव आपका उड़ीसा का एक ब्राह्मण था, ये आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है कि गंगाधर राव कहाँ का ब्राह्मण था? तो उड़ीसा का। इसने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पृथ्वीदेव जो तृतीय थे, इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी, जिसे एक वीरा देवी कहा जाता है,
इस मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसका जो विवाह दो लोगों से हुआ था, एक का नाम आपका रल्हा और एक का नाम है पद्मा, इनसे विवाह हुआ था। इसने रतनपुर में पूरा राती, जो आपको मुख्य रूप से शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। इसके काल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके चलते गंगाधर राव को प्रधानमंत्री का पद दिया था। जो गंगाधर राव आपका इसका जो सेनापति था, उसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, जो शासन के विभिन्न पहलुओं को संभाल रहा था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको मुख्य रूप से याद रखना है रत्नदेव तृतीय के बारे में, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंगाधर राव किसके सेनापति थे, तो रत्नदेव तृतीय। गंगाधर राव किसके समय में प्रधानमंत्री बने थे, तो रत्नदेव तृतीय के समय में बने थे। तो आज के इस वीडियो में हम रत्नदेव तृतीय तक पढ़ते हैं। कलचुरियों की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रताप मल्ल से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अन्य सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।